हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने इस चैनल पर रेखा और कोण का सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया था। आज हम थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमने कल कोण के कुछ पार्ट पढ़े थे, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। इस तरह के जितने भी एंगल बनते हैं वे हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ थोड़ा पार्ट एंगल का शेष बचा हुआ है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। लगभग आज इस वीडियो में हमारा रेखा और कोण समाप्त हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण, एक रेखा ये हुई हमारे पास और एक रेखा ये हुई। ऐसे कोण हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो बच्चों, ये क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी आपस में एक बिंदु पर कट कर रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लें, उसके बाद पार्ट थर्ड पढ़ें, अच्छे से समझ में आएगा। तो जहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में कट करती हैं वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होता है। और ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे हमने से मान लिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब एक दूसरे पे कट करेंगी एक बिंदु पर, तो ये हमारे पास क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण उत्पन्न होगा। कोण 1 किसके इक्वल होगा? कोण 2 के। और कोण 3 किसके इक्वल होगा? कोण 4 के। बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण हुआ। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, कोण 1। तो कोण 2 कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हमने कहा कोण कितने डिग्री का है? कोण 3 40 डिग्री का। तो कोण 4 भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्गत कोण। आइए, ये हमारे पास क्या हुआ? तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्गत कोण। तिर्यक छेदी रेखा हमने पढ़ ली थी। जैसे हमारे पास कोई दो रेखाएं होंगी, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे कोई एक रेखा इन दोनों रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेंगी? कट करेंगी। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। यहाँ पर हमें कोण प्राप्त होंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कुछ भी एंगल मान सकते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये हमारे पास तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्गत कोण उत्पन्न हुए। यहाँ पर हमारे पास कई कोण बनेंगे। अंतःकोण,
अंतःकोण कौन कौन से कोण होंगे? जो इन रेखाओं के अंदर स्थित है, जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये क्या हुए? अंतःकोण हुए। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतःकोण हुए। इसी के बाह्य कोण आता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण जो रेखा के बाहर के स्थित कोण होंगे, जैसे कोण 1 बाहर की तरफ है, और कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। तो लिखो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8। यहां तक सब समझ में आ गया होगा बाह्य कोण किसे बोलते हैं, अंतःकोण किसे बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो आ गई हमारे पास, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है बच्चों? एक ही साइड के कोण लेंगे हम, एक ही साइड का बाह्य कोण लेंगे और एक अंतःकोण लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही साइड के बाह्य कोण और अंतःकोण, जैसे कोण 1 और कोण 5, ये आपस में क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक ही तरफ के हम क्या लेंगे? अंतःकोण और बाह्य कोण। पहले तो यह क्या संगत कोण किसका? कोण का एक के संगत कोण है कोण 5, कोण 3 के संगत कोण होगा कोण 7, कोण 3 और कोण 7। ऐसे ही इधर की साइड कोण 2 के संगत कोण 6, कोण 2 के संगत कोण 6, कोण 2 के संगत कोण 6 और कोण 4 के संगत कोण 8, कोण 4 के संगत होगा कोण 8। यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अंतःकोण जो अंदर के कोण होंगे, बाह्य कोण जो बाहर के कोण होंगे, और संगत कोण एक ही साइड के बाह्य और अंतःकोण, अंत और बाह्य कोण, एक ही साइड के बाह्य और अंतःकोण, अंतःकोण और बाह्य कोण, ये हमारे पास क्या हो गया? संगत कोण हो गया। अब दो टॉपिक और आते हैं इसमें, ये थोड़ा यहाँ पर ये उतार लीजिए, जगह कम है, नीचे शायद नहीं दिखेगा। अब आता है बाह्य एकांतर कोण। नाम से ही सब पता चल जाता है, बाह्य यानी कि बाहर की बात करेगा। तो कोण 1 के एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 1 के 8। तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन है? कोण ए। उसके बाद कोण 2 के 7, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, कोण 1 के कोण 8, कोण 2 के कोण 7। ठीक है फ्रेंड। अब आता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होता है? यानी कि अंतः का मतलब अंदर के कोण लेंगे हम। कोण 3 के एकांतर कोण 6 या 6, कोण 3 कोण 6, और कोण 4 के एकांतर कोण 5, कोण 4 के एकांतर कोण 5। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रेखा और कोण से कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकांतर कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को हम क्या करेंगे? अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, जो हमने भाल पढ़ा है संगत कोण और एकांतर कोण।
संगत कोण और एकांतर कोण हमेशा इक्वल नहीं होते। नोट में हेडिंग डालेंगे हम कि संगत कोण और एकांतर कोण हमेशा इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो अभी देखते हैं। नोट में हेडिंग डाल लेना, इसी के नीचे जो अभी हमने लिखा था उसके नीचे नोट में संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते। ये कब बराबर होंगे? अगर हमारे पास जो रेखाएं थी वे क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तब ये हमारे पास संगत और एकांतर कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। यह तब बराबर होते हैं जब रेखाएं क्या हों, समांतर हों, तब क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। आइए फिगर से समझते हैं कैसे इक्वल होंगे। इसे उतार लेना। हमारे पास ये क्या हुआ, एक रेखा या क्या मान ली हमने, एल माना, और एक रेखा या क्या मान ली, एम मान ली। एल रेखा क्या है, यहां पर एम के समांतर है। कोई एक तिर्यक छेदी रेखा आई और उसे ऐसे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर दिया, कट कर दिया। अब यहां पर क्या आएगा, संगत कोण और एकांतर कोण बनेंगे हमारे पास। तो यहां पर हमने मान लिया से कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण, इस साइड लिख लो से, कोण 7 और कोण 8। ये हमारे पास ऐसे कोण अंतरित होंगे। यहां से हमारे पास संगत कोण, सबसे पहले हेडिंग डालो संगत कोण। क्या बताया था संगत कोण? संगत कोण ये बताया था एक ही तरफ के बाह्य और अंतःकोण। यहां पर कोण 1 के इक्वल क्या होगा, बाह्य और अंतःकोण, कोण 6 के बराबर होगा। यदि ये 30 डिग्री का है कोण 1, तो ये भी 30 डिग्री का होगा कोण 6। कब? जब हमारे पास ये दोनों रेखा क्या हो, समांतर हो। नेक्स्ट, कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 8, कंडीशन होगी। सेकंड, कोण 2 किसके इक्वल, कोण 2 किसके इक्वल, कोण 5 के। एक बाह्य एक अंतः, ऐसे ही इधर एक अंतः और एक बाह्य। कोण 3 किसके इक्वल, कोण 7 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा संगत कोण। ये कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तब हमारे पास ये संगत कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। एकांतर कोण की बात करेंगे, बाह्य एकांतर ले लो पहले, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे हमारे पास, कोण 1 किसके इक्वल होगा, कोण 7 के। कोण 1 किसके इक्वल है, कोण 7 के। नेक्स्ट, कोण 2 किसके इक्वल होगा, कोण 8 के। कोण 2 इक्वल होगा कोण 8 के। नेक्स्ट, अंतः एकांतर कोण। हमारे पास अंत एकांतर कोण, कोण 4 किसके इक्वल, कोण
5 के, क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे एकदम। तो कोण 4 किसके इक्वल होगा? कोण 5 के। और कोण 3 किसके इक्वल होगा? कोण 6 के। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कंडीशन हुई? संगत कोण और बाह्य एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण कब इक्वल होंगे? जब रेखाएं क्या हो हमारी आपस में समांतर हो। जैसे यहाँ पर L और M क्या थी? समांतर थी, और एक तिर्यक छेदी रेखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती गई, तब यहाँ पर जो संगत कोण और एकांतर कोण बने वे क्या हुए? आपस में बराबर हो गए। ये हमारे पास तो बच्चों ये हमारे कुछ 2 टॉपिक रह गए थे, वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर देना जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ये रेखा L है और रेखा M है। L रेखा किसके समांतर है? M के। ये हमारे पास कितना कोण है? 110। जो हमारे पास यहाँ पर कोण होगा, ये वाला कोण, इसे क्या मान लिया? x मान। ये कोण कितना होगा ये बताना है। और एक कोण जो हमें बताना है, ये x और y के मान हमें क्या बताने हैं, ये आप कमेंट में लिखकर बता देना। x इजिकल टू जो भी आपका आंसर आएगा, y इजिकल टू जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताना है? y और इधर क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है। ये कमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।